डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, तो डिराइव्ड लिपिड्स क्या है, नाम से लग रहा है कि वह ऐसे लिपिड्स हैं जो कि सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस से बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख ले, लिपिड्स डिराइव्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है, तो ये इनसे बनता है हाइड्रोलाइसिस से। दूसरा हम कह सकते हैं कि यह वैसे लिपिड्स है जिसमें कि फैटी एसिड्स नहीं होते हैं, इसमें नहीं है, फिर भी इनको लिपिड्स में डाला गया है। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे हैव फैट लाइक प्रॉपर्टीज। तो लिख ले, दे डू नॉट कंटेन फैटी एसिड्स। ठीक है, तो इसमें फैटी एसिड्स नहीं होते हैं, बट आर इंक्लूडेड इन लिपिड्स, फिर भी इनको लिपिड्स में रखा गया है। क्यों? बिकॉज दे हैव फैट लाइक प्रॉपर्टीज, फैट लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इनमें फैट लाइक प्रॉपर्टीज होते हैं इसलिए। ठीक है, अब ये जो डिराइव्ड लिपिड देखेंगे, ठीक है, इनमें कह सकते हैं दो टाइप कह सकते हैं। तो मेनली जो है एनसीईआरटी बात करता है स्टेरॉइड्स का बस, तो एक को कहते हैं स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो ये दो टाइप के हैं, तो मेनली स्टेरॉइड्स आपको याद रखना है। तो स्टेरॉइड्स क्या है? इट इज एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स है। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे आप कह सकते हैं टर्पीन्स कहते हैं। तो टर्पीन्स जो है ना, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, टर्पीन्स आर इंक्लूडेड इन दिस। ये टर्पीन्स जो है क्या है? दे आर रिपीटेड आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं। ये क्या है? ये रिपीटेड आइसोप्रीन यूनिट्स है। ठीक है, तो ये रिपीटेड आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं वो क्या है? तो इसको कहते हैं C5H8 का रिपीटेशन है। तो ये देखिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे। तो ये क्या हुआ? 5 कार्बन, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल, इस तरह, और इसको बैलेंस कर दीजिए, CH2 CH CH3 इधर CH2। ठीक है, और ये तो बॉन्डेड है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला रेपिटेशंस है। तो इस तरह का करके कितने हैं? बहुत सारे, N। ठीक है, तो इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्या है? और C5H8N। ठीक है, तो इस तरह का रेपिटेशंस हो तो इसको क्या कहते हैं? दैट इज टर्म्ड एज टर्पीन्स। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? तो इसमें एग्जाम्पल कैरेटिनॉइड्स, ठीक है, कैम्फर, मेंथॉल, ये सब एग्जाम्पल्स इसी में आएंगे। और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो फैट सॉल्युबल विटामिन देखे थे, विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, तो विटामिन ए, डी नहीं है बस, ई और के, ये भी इसी में आएगा। इसके बाद जो नेचुरल रबड़ होता है, नेचुरल रबड़, ये भी कह सकते हैं। और ये नेचुरल रबड़ क्या होता है? टर्पीन ही है, बहुत सारा है ना, तो पॉलीटर्पीन्स कह सकते हैं, पॉलीटर्पीन्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये एग्जाम्पल हो गया इतना, ये लीजिए, ये सब एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। और ये स्टेरॉइड्स तो अभी हम देखेंगे। स्टेरॉइड्स क्या है देखते हैं, व्हाट इज इट। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स देखेंगे तो दे आर 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स, 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स होते हैं। ठीक है, इसमें से 3 जो देखेंगे वो क्या होते हैं? वो साइक्लो हेक्सेन रिंग होते हैं,
और एक जो देखेंगे वो साइक्लोपेंटेन रिंग होता है। ठीक है, तो याद रखना है इसमें क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन रिंग होगा और साइक्लोपेंटेन रिंग होंगे। ठीक है, ये याद रखना है। और ये जो बैकबोन होता है ना, ये वाला चारों का जो बैकबोन, इसको कहते हैं फिनान्थ्रीन, PHENANTHRENE न्यूक्लियस कहते हैं। तो वैसे स्ट्रक्चर जिसमें कि फिनान्थ्रीन न्यूक्लियस पाया जाए उसको हम स्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 2 टाइप्स के हैं, तो एक को कहेंगे अल्कोहलिक स्टेरॉइड। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, अल्कोहलिक, तो अल्कोहल होगा ग्रुप ना, तो इसको कहेंगे अल्कोहलिक स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स। और दूसरा जो है कीटोन ग्रुप होगा इसमें मेनली, तो इसको कहेंगे कीटोनिक स्टेरॉइड्स। ठीक है, कीटोनिक स्टेरॉइड्स। तो जो अल्कोहलिक स्टेरॉइड्स है उसको हम कहेंगे STEROLS स्टेरॉल्स। ऑयल होता है अल्कोहल में ना ग्रुप, तो स्टेरॉल्स कहेंगे। लेकिन जो कीटोनिक होगा, कीटोन होगा ना, तो स्टेरॉन कहेंगे उसको हम। इट इज नोन एज स्टेरॉन्स। तो याद रखेंगे ये 2 तरह का हो गया, स्टेरॉल और स्टेरॉन्स हो गया। ठीक है, तो ये अल्कोहलिक स्टेरॉइड और ये क्या है, कीटोनिक स्टेरॉइड हो गया। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो ये एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो इसमें एक एग्जांपल्स है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। इसमें एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे तो कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सभी हम ड्रॉ करेंगे। तो एक एग्जांपल्स जो है अल्कोहलिक स्टेरॉइड्स का, उसको हम कहते हैं कोलेस्टेरॉल। ठीक है, ये देखेंगे। और इसमें जो एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे कीटोनिक स्टेरॉइड्स का कुछ नाम बताइए, तो इसमें जो एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे तो यहां पर होगा मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, फीमेल हार्मोन जो होते हैं उनको कहते हैं दैट इज नोन एज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब। तो ये मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं और ये फीमेल सेक्स हार्मोन। दोनों के दोनों क्या है, ये स्टेरॉइड हैं और वो भी स्टेरॉन्स है। ठीक है, ये दोनों। उसी तरह आप पढ़े होंगे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलता था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो वो क्या है, स्टेरॉइड है, यही है। तो इसको कहेंगे क्या, एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहा है, कॉर्टेक्स है ना, तो एड्रीनो कॉर्टिको स्टेरॉइड्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स में कौन सा हो जाएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पढ़े हैं हम, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एक गोनाडो और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो ये सब जितने भी कॉर्टिकॉइड्स देखे हैं सब हो जाएगा। तो ये इसमें एग्जांपल क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एड्रीनो कॉर्टिको स्टेरॉइड्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूको और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब और भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, याद रख सकते हैं। एक डायोसोन, एक डाइसोन। तो एक डायोसोन क्या है, इट इज अ मोल्टिंग हार्मोन है, प्रेजेंट इन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में जो मोल्टिंग होता है ना, तो उस समय ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हार्मोन। तो ये कह सकते हैं क्या है, इट इज अ इंसेक्ट मोल्टिंग हार्मोन, चाहे मोल्टिंग हार्मोन इन इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंसेक्ट मोल्टिंग हार्मोन है। ठीक है, और भी याद रख सकते हैं, ये डायोसजेनिन होता है। ठीक है, DIOSGENIN, डायोसजेनिन। तो डायोसजेनिन जो है ये क्या है, इट इज ऑल्सो अ स्टेरॉइड्स। ठीक है, वो भी क्या है, कीटोन ग्रुप इसमें है। तो डायोसजेनिन, और ये ऑब्टेन किससे होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम डायोस्कोरिया प्लांट होता है, याम प्लांट, डायोस्कोरिया, और इसको कहते हैं याम प्लांट।
ठीक है। तो ये डायोस्कोरिया और याम प्लांट से मिलता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब के सब हो गया कीटोनिक स्टेरॉइड्स हैं। दे आर व्हाट, तो दे आर कीटोनिक स्टेरॉइड्स। लेकिन इधर अल्कोहलिक स्टेरॉइड जो है कौन सा है, इट इज अल्कोहलिक स्टेरॉइड इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का अभी स्ट्रक्चर इनका हम स्टेरॉइड का ड्रॉ करेंगे। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, तो इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना है कि ये कितने कार्बन का है, तो इट इज 27 कार्बन का ये स्टेरॉल है, पहला चीज। दूसरा चीज याद रखना है कि ये क्या है, ये जो है कह सकते हैं इट इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड, ये इट इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड्स प्रेजेंट इन कहां पर, एनिमल टिश्यू। तो इन एनिमल टिश्यू, ठीक है, एनिमल टिश्यू में भी कहां पर, मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड, तो याद रखना है मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड कौन सा है, यही है, इन एनिमल टिश्यू। ठीक है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, यही। ठीक है, ये। इसके बाद तीसरा याद रख सकते हैं आप कि ये जो है इन बनता कैसे है ये, तो प्रिकर्सर। तो प्रिकर्सर क्या है इनका बनने का, जो किससे बनते हैं, तो इसको कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो प्रिकर्सर इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एसिटिक एसिड और प्लस कोएंजाइम ए दोनों मिल गए तो ये क्या बना देता है, ये दोनों मिल गए तो ये बना देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और उसी एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये तीनों इनके बारे में। अब हम एक जनरल कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर भी लिखेंगे, उससे पता चल जाएगा कि इसमें 3 साइक्लोहेक्सेन और एक साइक्लोपेंटेन रिंग होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो है इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग। क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन रिंग। ठीक है, तो यहां देखिए ये साइक्लोहेक्सेन रिंग एक हुआ, ये दूसरा इसी से इस तरह से अटैच है। ठीक है, उसी तरह यहां पर देखेंगे एक तीसरा भी साइक्लोहेक्सेन रिंग होगा। ये देखिए कैसे अटैच है, ये इस तरह से लगभग अटैच है तीसरा। ठीक है, तो ये तीसरा साइक्लोहेक्सेन रिंग। तो ये देख रहे हैं ये क्या के बने हैं, इस तरह का 3 स्ट्रक्चर्स है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये तीनों, ये इसको क्या कहते हैं हम, ये वाला इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग कहते हैं। तो कितने ऐसे हैं, ये 3 है। तो देख रहे हैं 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग का बना हुआ है। उसी तरह अब देखेंगे इसी साइक्लोहेक्सेन रिंग से क्या अटैच होगा, यहां पर देखेंगे यहां पर इसी से अटैच होगा एक और, इस तरह से बना रहे हैं, ये देखिए इस तरह से एक और बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। तो ये जो रिंग देख रहे हैं ये कौन सा रिंग है, इसको कहते हैं, एक है ना, तो एक साइक्लो पेंटेन रिंग है। देख रहे हैं 5 कार्बन का है ना, तो साइक्लो पेंटेन रिंग हो गया एक। तो ये देखिए 4 फ्यूज्ड रिंग्स के बने होते थे, यही साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन रिंग हो गया। ठीक है, तो ये 4 फ्यूज्ड रिंग से बने। अगर ऐसा बैकबोन होगा तो सभी में क्या कहेंगे, इसको स्टेरॉइड कहेंगे। ठीक है, तो जितने भी अभी एग्जांपल्स देखे हैं सभी के सभी में इस तरह का स्टेरॉइड रिंग होगा ही। और इसको क्या कहते थे, इन दोनों को मिला के फिनैंथ्रीन न्यूक्लियस कहते थे। ठीक है, आगे ये देखिए ये एक साइक्लोपेंटेन रिंग है ना, इसी साइक्लोपेंटेन रिंग से क्या होता है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है अटैच्ड। ये देखिए ऐसे इस तरह से लंबा सा देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन अटैच्ड है।
ठीक है। अब ये देखिए इनका नंबरिंग कैसे करेंगे तो इनका नंबरिंग जो है ऐसे करते हैं 1, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5 हो गया, यहां पर 6 नहीं करेंगे फिर 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। और फिर क्या होता है ऐसे 11, 12, 13, 14, ठीक है। ये 15 कार्बन है, ये 16, ये 17, ठीक है। और 17 के बाद यहां देखिए 17 यहां पर देखेंगे और यहां पर भी ऐसे होते हैं, तो 17, तो ये क्या हो गया 17 के बाद 18 कार्बन यहां होता है 19 कार्बन यहां पर होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, ये देखिए ये वाला 20 कार्बन हो गया, ये 21 हो गया, ये 22 कार्बन, 23 कार्बन, 24 कार्बन, 25 कार्बन, 26 कार्बन, और यहां इसी से क्या है एक और कार्बन लगा हुआ है, ये क्या है 27। तो देख रहे हैं टोटल कितने कार्बन है, 27 कार्बन का कोलेस्ट्रॉल बना होता है, ठीक है। तो इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग, ठीक है, 1 साइक्लोपेंटेन रिंग, एंड ये जो कह रहे हैं ये क्या है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच इज अटैच टू साइक्लोपेंटेन रिंग। देख रहे हैं इस तरह से नंबरिंग होता है। अब कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि यहां पर देखेंगे 3 पर OH होता है, तो इसमें मेनली क्या हो अल्कोहलिक स्टेरॉइड्स है ना, तो इसीलिए क्या कहते हैं स्टेरॉल है ये एग्जांपल, ठीक है। और 5 और 6 के बीच में यहां पर क्या होता है डबल बॉन्ड भी होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया क्या कोलेस्ट्रॉल, आपके एनसीईआरटी में कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेकोरेटेड मॉलिक्यूल इन बायोलॉजी, यही है कोलेस्ट्रॉल। देख रहे हैं कितना अच्छी तरह से सजावट किया हुआ है। तो एक लाइन यहां पर लिख लेते हैं पीछे जाकर कि इट इज मोस्ट डेकोरेटेड मॉलिक्यूल इन बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी में देखेंगे कि मोस्ट डेकोरेटेड मॉलिक्यूल कौन सा है, यही है इन बायोलॉजी। तो आंसर क्या हो जाएगा कोलेस्टेरॉल, ठीक है। तो ये वाला आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये लिख लीजिए इसको।